आज आपके साथ 3 फ्लेवर्स वाले मार्बल टी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में इसको हम बनाएँगे, जिसकी वजह से केक के हर स्लाइस में ही डिफरेंट डिज़ाइन बनेगा। इसके अलावा केक की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत मज़े की है। आप इसको ओवन में और पतीले में दोनों तरह से बेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक बैटर बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 220 ग्राम मक्खन और इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी का वेट भी तकरीबन 220 ग्राम ही बनेगा। साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अब इसको हम बीट करेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक। यहाँ पर मक्खन थोड़ा-सा सॉफ्ट हो ताकि ईज़िली बीट हो सके। इसके अलावा चीनी अगर ज़्यादा मोटी है तो फिर आप उसको पीस कर शामिल करें। तो 4-5 मिनट तक बीट करने के बाद आप देखें मक्खन का कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है। अब इसमें हम टोटल 4 अंडे शामिल करेंगे, लेकिन सारे अंडे इसमें एक साथ शामिल नहीं करने। इस तरह से एक-एक अंडा इसमें शामिल करते जाएँगे और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बहुत अच्छे से बीट करके मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखें जब एक अंडा मक्खन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम दूसरा अंडा शामिल करेंगे और सेम इसी तरह से बहुत अच्छे से बीट करके इसको भी मक्खन में मिक्स कर लेंगे। और चारों अंडे हमें इसी तरह से इसमें एक-एक करके मिक्स करने हैं। तो एक-एक करके यहाँ पर मैंने इसमें चारों अंडे मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, लेकिन मैदे को हमें इसमें छान कर शामिल करना है। तो स्ट्रेनर में डालेंगे 280 ग्राम मैदा, जो कि तकरीबन पौने 2 कप बनेंगे और जिस कप से इसको मैंने मेजर किया है उसका साइज़ 250 ml है। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। अब अंडों की तरह सारा मैदा भी इसमें एक साथ शामिल नहीं करना। अंदाज़े से 2-3 पोर्शंस में इसको डिवाइड करके बैटर में शामिल करेंगे और साथ-साथ इसको अच्छे से बीट करके मिक्स करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सारा मैदा इसमें शामिल कर दिया है और इसको बीटर से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर यहाँ पर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हम इस तरह से 2 बाउल्स लेंगे और इस बैटर में से 1/4 पोर्शन एक बाउल में निकाल लेंगे और 1/4 पोर्शन दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखें आधे केक बैटर को मैंने उसी बाउल में रहने दिया है और इस हाफ बैटर में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर और इसे इस हाफ केक बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोको पाउडर ऐड करने की वजह से केक बैटर थोड़ा-सा थिक हो गया है, इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच दूध। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारा चॉकलेट फ्लेवर का केक बैटर तैयार है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच नीम गर्म दूध लिया था और इसमें 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस 1/4 केक बैटर में हम कॉफ़ी वाला ये मिक्सर शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारा सेकंड कॉफ़ी फ्लेवर का केक बैटर भी तैयार है। और नेक्स्ट 1/4 केक बैटर में हम सिंपल येलो फूड कलर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें भी थोड़ा-सा दूध शामिल करेंगे, 1-2 टेबलस्पून के जितना, ताकि येलो कलर भी बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। या आप अपनी आसानी के लिए दूध में कलर शामिल करके फिर इसमें मिक्स कर लें। और यहाँ पर हमारा ये तीसरा केक बैटर भी बिल्कुल तैयार है। तो अब इन तीनों केक बैटर को हम इस तरह से पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का स्क्वायर केक पैन लिया है, जिसको ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब जो हमने चॉकलेट वाला केक बैटर तैयार किया था, उसमें से हाफ केक बैटर हम पैन की बेस में शामिल कर देंगे और इस तरह से एक स्पून की मदद से इसको लेवल भी कर लेंगे। इसके बाद चॉकलेट केक बैटर के ऊपर येलो वाला केक बैटर डाल देंगे, जो कि वनीला केक बैटर है। इस तरह से इसको 4-5 जगहों पर डालेंगे और अब सेम पहले की तरह वनीला केक बैटर के ऊपर डाल देंगे कॉफ़ी केक बैटर। जहाँ-जहाँ पर हमने येलो वाला केक बटर डाला है, उसी के ऊपर हम कॉफ़ी वाला केक बटर डालेंगे और साथ-साथ इस तरह से पैन को टैप भी करते रहेंगे ताकि बैटर लेवल होता रहे। अब सेम पहले की तरह कॉफ़ी वाले केक बैटर के ऊपर डाल देंगे चॉकलेट वाला केक बैटर और इस तरह से इसको टैप-टैप करेंगे ताकि बैटर लेवल हो जाए। तो अब ये तीनों फ्लेवर्स का बैटर हमें इसी तरह से पैन में शामिल करना है और बार-बार हम सेम तरतीब को ही फॉलो करेंगे। तो इसी पॉइंट पर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा।
तो सारा केक बैटर यहाँ पर मैंने पैन में निकाल लिया है। सेम तरतीब को फॉलो करते हुए लास्ट में इसको इस तरह से अच्छे से टैप करेंगे ताकि सारा बैटर लेवल हो जाए। अब इसको हम ओवन और पतीले दोनों में बेक कर सकते हैं। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर इसको बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। इसके बाद जब केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो पैन में से निकाल कर इस तरह से स्लाइसिस में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, जब हम केक बैटर को इस तरह से डालते हैं तो केक के हर स्लाइस में डिफरेंट सा डिज़ाइन बनता है। बहुत मज़े की केक की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।